નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે ધોરણ 9 હિન્દીમાં આપણે ઉપસર્ગ વિશે સમજ્યું. બરાબર. હવે આપણે આવ્યા પ્રત્યય દ્વારા संरचना. प्रत्यय द्वारा शब्द संरचना. तो ऐसे शब्दांश जो शब्दों के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं. जैसे अब ये पीछे से होता है ना, पहले शब्द आएगा, फिर पीछे उसके प्रत्यय आएंगे और उसके बाद उसके शब्द बनेंगे उसके अर्थ में. तो चाचा प्लस ई बराबर चाची. तो ये ई, आई और आलू, ये जो शब्द जो है वो आपको प्रत्यय दिखाई दे रहे हैं. ठीक है, ये प्रत्यय है. तो चाचा प्लस ई बराबर चाची. तो ये आपका जो क्या हुआ, अर्थ उसका निकला, चाचा प्लस ई बराबर चाची. लड़ वत्ता आई बराबर लड़ाई. दया प्लस आलू बराबर दयालु. ठीक है, तो ये शब्द आपके बने अर्थ में. तो उपयुक्त उदाहरणों में चाचा, लड़ और दया शब्दों में क्रमशः ई, आई तथा आलू शब्दों दांशों का प्रयोग करके नए शब्द बनाए गए हैं. अतः यहाँ ई, आई तथा आलू ये प्रत्यय है. वो मैंने आगे आपको बताया था वो. तो प्रत्यय के भेद में प्रत्यय के मुख्य रूप से दो भेद किए जा सकते हैं. तो एक तो कृत प्रत्यय और दूसरा जो है तद्धित प्रत्यय. तो अब इन प्रत्ययों के बारे में समझेंगे हम. तो कृत प्रत्यय में जो सब प्रत्यय क्रिया के धातु रूप के पीछे जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें कृत कहा जाता है. कृत प्रत्यय कहा जाता है. जो प्रत्यय जो है जो क्रिया के धातु के रूप में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें कृत प्रत्यय कहा जाता है. तो हिंदी में उसके मुख्य रूप से कर्तृवाचक, कर्मवाचक, करणवाचक, भाववाचक और क्रियावाचक कृत प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है. इन 5 जो शब्दों है, जो प्रत्ययों का 5 प्रत्ययों का प्रयोग किया गया है. तो पहला है कर्तृवाचक कृत प्रत्यय. कौन सा है? पहला है कर्तृवाचक कृत प्रत्यय. उन्हें क्या कहते हैं? उनकी जो व्याख्या जो है, जिस प्रत्यय से कार्य करने वालों अर्थात कर्ता का बोध हो, उन्हें कर्तृवाचक कृत प्रत्यय कहा जाता है. तो कर्तृवाचक कृत प्रत्यय के उदाहरण भी नीचे दिए गए हैं. तो कर्तृवाचक कृत यहाँ पर प्रत्यय दिखाई देते हैं. अक्कड़, आँख, आका, आड़ी, इयल, ऊ और एरा. और यहाँ पर जो है शब्द है पी, घूम, भूल, नहीं, पी, धूम, भूल, तेर, लड़, अड़, हेल, मर, अड़, खा, कमा, चल, बीख, लूट और कमा, ये सब शब्द है. अब उस प्रत्यय के योग से बने हुए यहाँ पे ये जो है वो शब्द बने हुए हैं. तो हम देखते हैं कि अक्कड़ जो शब्द जो है उसमें कौन कौन से प्रत्यय बनाए गए हैं. विभिन्न प्रकार के जो है अक्कड़, यानी कि पी और धूम और भूल. तो पिवक्कड़, धुमक्कड़ और भुलक्कड़. बराबर. आँख से तेर, तो तेरांक. आका से लड़, अड़, तो लड़ाका, उड़ाका. आड़ी, तो खेल से खिलाड़ी. इयल, मोर और अड़ से, तो
मरियल और अड़ियल। ठीक है। ऊ से खा, कमा, चल और बीक से, खा से खाओ, कमा से कमाओ, चल से चलाओ और बीक से बिकाओ। अब एरा से लूट और कमा, तो लूट से लुटेरा, कमा से कमेरा। समझ में आया। अब दूसरा जो है कर्मवाचक कृत प्रत्यय है। तो जिस प्रत्यय से कर्म का बोध कराने वालों का बोध होता है उसे कर्मवाचक कृत प्रत्यय कहा जाता है। जो कर्म से बोध कराने वालों का बोध होता है उसे कर्मवाचक कृत प्रत्यय कहा जाता है। तो कर्मवाचक कृत प्रत्यय के उदाहरण जो है वो देख लेते हैं। यहाँ पर जो है कर्मवाचक कृत प्रत्यय, यहाँ पे शब्द है उसके, और यहाँ पे प्रत्यय के योग से बने शब्द हैं। तो ओना तो बीच और खेल से बनाना है, तो बीच से बिछोना, खेल से खिलौना। ना से गा और ओढ़, तो गा से गाना, ओढ़ से ओढ़ना। ठीक है। अब नो से ओढ़ और सूंघ, तो ओढ़ से ओढ़नी और सूंघ से सूंघनी। यहाँ पे नी है। ठीक है। अब करणवाचक कृत प्रत्यय है। जो प्रत्यय क्रिया के कारण रूप यानी क्रिया के कारण के रूप यानी कि क्रिया के साधन रूप बनाते हैं उन्हें करणवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। तो करणवाचक कृत प्रत्यय के उदाहरण हमें देख लेते हैं। तो करणवाचक कृत प्रत्यय जो है यहाँ पे शब्द है और प्रत्यय के योग से बने हुए शब्द है। तो यहाँ से आ, तो यहाँ पे शब्द है घेर और झूल, तो आ से घेर से घेरा, झूल से झूला। ई से फांस, बुहार और रेत, तो फांसी, बुहारी और रेती। ऊ से झाड़, तो झाड़ू। न से बेल, ढक और झाड़, तो बेलन, ढक्कन और झाड़न। नी से कतर, सूंघ और ओढ़, तो कतरनी, सूंघनी और ओढ़नी। ठीक है। अब है चौथा है भाववाचक कृत प्रत्यय। तो जिन प्रत्ययों से भाववाचक संज्ञा बनती है उन्हें भाववाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। तो भाववाचक कृत प्रत्यय के उदाहरण नीचे है। तो भाववाचक कृत प्रत्यय और शब्द और प्रत्यय के रूप से बने शब्द। तो आय, तो आय से उत्तर, बून, ढो, पढ़, सी और लड़, तो उतराई, बनाई, धुलाई, पढ़ाई, सिलाई और लड़ाई। आवड़ से लिख, दिख, मिल, गिर, बुन और सजा, तो लिखावट, दिखावट, मिलावट, गिरावट, बुनावट और सजावट। और आहट से गड़गड़, चिल्ला, तो गड़गड़ाहट, चिल्लाहट। आव से बच, झुक, तो बहाव, बचाव और झुकाव। आन से उड़, थक और मिला, तो उड़ान, थकान और मिलान। समझ में आया। अब है पांचवा जो है क्रियाकृत प्रत्यय। तो जिन प्रत्ययों के योग से क्रिया विशेषण प्रत्यय अथवा विशेष प्रकार के क्रिया शब्दों का निर्माण होता है उन्हें क्रियावाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे क्रियावाचक कृत प्रत्यय में शब्द प्रत्यय के योग के बना शब्द। तो ता से चल, खा, पी और लिख, तो चलता, खाता, पीता और लिखता। या से खा, रो, दिखा और सजा, तो खाया, रोया, दिखाया और सजाया। कर से सुन, पढ़, लिख और आ, सुनकर, पढ़कर, लिखकर या आकर। और ते तो चल और सुन से, तो चलते चलते।
सुनते सुनते। ठीक है। अब आता है तद्धित प्रत्यय, दूसरा वाला। अब दूसरा प्रत्यय है कि तद्धित प्रत्यय, जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण अथवा अव्यय के अंत में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे शब्द है, प्रत्यय है और प्रत्यय के योग से बना शब्द भी है। तो यहाँ पे प्रत्यय में क्या है, शब्द में कला यानी कि संज्ञा जो है, तो कार को कलाकार, मीठा वो विशेषण है, तो आज से मिठास, अपना तो सर्वनाम है, तो पन तो अपनापन, बाहर तो ये प्रत्यय है, तो ई से बाहरी। ठीक है। तो तद्धित प्रत्यय के विभिन्न भेद एवं उनके उदाहरण पण इस प्रकार के ही है। तो पहला जो है स्त्रीलिंगवाचक तद्धित प्रत्यय है। तो जिन तद्धित प्रत्ययों के योग से शब्द स्त्रीलिंगवाची बन जाते हैं, उन्हें स्त्रीलिंगवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे कि स्त्रीलिंगवाचक तद्धित प्रत्यय है, शब्द है, प्रत्यय के योग से बना शब्द भी है। तो ई से चाचा और लड़का है, तो चाची और लड़की। इन से धोबी और लुहार, तो धोबीन लुहारिन। आ से शिष्य और बाल, तो शिष्या और बाला। आनी से देवर और नौकर, तो देवरानी और नौकरानी। नी से शेर और मोर, तो शेरनी और मोरनी। आइन में बाबू और पंडा, तो बाबुआइन और पंडाइन। इया से बूढ़ा अंदर, तो बुढ़िया बंदरिया। इनी से तपस्वी और हाथी, तो तपस्विनी और हाथीनी। अब दूसरा जो है कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय। तो जिन तद्धित प्रत्ययों के योग से किसी कार्य करने वाले का बोध होता है, वे कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे कि कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय शब्द और प्रत्यय के योग से बना शब्द है। तो घर से जादू बाजी, तो जादूगर और बाजीगर। वाला से दुकान और दूध, तो दुकान वाला और दूध वाला। आरी से भीख, तो भिखारी। कार से चित्र और पत्र, तो चित्रकार पत्रकार। ई से तेल और रोग, तो तेली और रोगी। एरा से तू लूट, तो लुटेरा। ठीक है। अब तीसरा जो है स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय है। तो जिन तद्धित प्रत्ययों से स्थान का बोध ही हो, उन्हें स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे कि स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय शब्द और प्रत्यय के योग से बना शब्द है। तो देखिए, इया से जयपुर और मुंबई, यानी कि जयपुरिया और मुंबईया। वाला से दिल्ली और मथुरा, तो दिल्ली वाला और मथुरा वाला। अब ई से बंगाल और गुजरात, तो बंगाली और गुजराती। वी से लुधियाना और लखनऊ, तो उसे लुधियानवी और लखनवी। अब गुणवाचक, चौथा जो है गुणवाचक तद्धित प्रत्यय है। जिन तद्धित प्रत्ययों से किसी वस्तु या प्राणी या व्यक्ति के गुण या विशेषता का बोध हो, उसे गुणवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे कि गुणवाचक तद्धित प्रत्यय शब्द और प्रत्यय के योग से बना शब्द है। तो तद्धित प्रत्यय में आ से प्यास और ठंड, तो प्यासा और ठंडा। ई से क्रोध और कीमत, तो क्रोधी और कीमती। ईय से दर्शन और प्रार्थना, तो दर्शनीय और प्रार्थनीय। ईला तो रंग और शर्म, तो रंगीला शर्मिला। एक से धर्म और दिन, तो धार्मिक दैनिक। लू से दया या श्रद्धा,
तो दयालु और श्रद्धालु। वान, वान से धन और गुण, तो धनवान गुणवान। ईन, तो रंग और नमक से रंगीन और नमकीन। ई से जाति और राष्ट्र, तो जातीय और राष्ट्रीय। वती, तो गुण और बल, तो गुणवती बलवती। मति, तो बुद्धि और रूप, तो बुद्धिमती और रूपमती। एला, तो विष और वन, तो विषेला और वनेला। ईल, तो स्वप्न और स्नेह, तो स्वप्निल और स्नेहिल। अंत यानी कि सुख और दुख में सुखांत और दुखांत। ईथ, तो हर्ष और घृणा, तो हर्षित और घृणित। ठीक है, तो पांचवा जो है अब भाववाचक और तद्धित प्रत्यय। आगे का जो है वो आपको समझ में आ गया गुणवाचक तद्धित प्रत्यय में। तो अब आता है, अब है पांचवा जो है लास्ट जो है भाववाचक तद्धित प्रत्यय जो है। तो जिन तद्धित प्रत्ययों के योग से भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण होता है उन्हें भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे भाववाचक तद्धित प्रत्यय है तो शब्द है और प्रत्यय के योग से, तो ता से मनुष्य मित्र, तो मनुष्यता और मित्रता। ठीक है, तो त्व से देव और व्यक्ति, तो देवत्व और व्यक्तित्व। यहाँ पे आपा, तो बूढ़ा और पूजा, तो बुढ़ापा पूजापा। पन से लड़का और बच्चा, तो लड़कपन और बचपन। ई से बीमार चालाक, बीमारी और चालाकी। आई से अच्छा कम्बा, तो अच्छाई लंबाई। ईमा से काला और लाल, तो कालीमा और लालिमा। आइट, आहट यानी कि चिकना और कड़ुआ, तो चिकनावहट और कड़ुआहट। और इयत से इंसान और हैवान, तो इंसानियत हैवानियत। अब छठा है बहुवचनवाचक तद्धित प्रत्यय। तो जिन तद्धित प्रत्ययों के योग से बहुवचनवाची शब्दों का निर्माण होता है उन्हें बहुवचनवाचक तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। जैसे कि बहुवचनवाचक तद्धित प्रत्यय है शब्द और प्रत्यय के योग से बना शब्द है। तो ए से कन्या, लता, बहू और वधू, तो कन्याएं, लताएं, बहुएं और वधुएं। या से चिड़िया गुड़िया, तो चिड़िया गुड़िया। इया से नदी और दवाई, तो नदियाँ और दवाइयाँ। संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। तो जिन तद्धित प्रत्ययों से किसी संबंधवाची शब्द का निर्माण होता है उन्हें संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे कि संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय शब्द और प्रत्यय के योग से बना शब्द। तो एरा से मामा मौसा, तो ममेरा और मौसेरा। आल से ससुर और नाना, तो ससुराल और ननिहाल। एय तो राधा और कुंती, तो राधे और कौंतेय। अब आठवां जो है लघुतावाची तद्धित प्रत्यय। जिन तद्धित प्रत्ययों से लघुतावाची शब्दों का निर्माण होता है उन्हें लघुतावाची तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे कि लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय शब्द और प्रत्यय के योग से बना शब्द। तो इया से खाट और डिब्बा, तो खटिया डिबिया। ई से रस्सा और टोकरा, तो रस्सी टोकरी। री से कोठा और छाता, तो कोठरी और छतरी। डी से संदूक और पंख, तो संदूकड़ी और पंखुड़ी। टी से लंगोट, तो लंगोटी। ठीक है, समझ में आया विद्यार्थी मित्रों। तो अब आपको लास्ट में जो हमारा जो है 9वां है जो क्रमवाचक तद्धित प्रत्यय है।
तो जिन तद्धित प्रत्ययों से जुड़ने से क्रमवाची शब्दों का निर्माण होता है उन्हें क्रमवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे कि क्रमवाचक तद्धित प्रत्यय शब्द और प्रत्यय के योग से बना शब्द, तो या, वा से 9 और 10 तो 9वां और 10वां, हरा तो 1 और 2 तो 1 हरा और 2 हरा, गुना तो 2 3 तो दुगुना और तिगुना। तब हम यहाँ पे स्वाध्याय देख लेते हैं कि प्रत्यय किसे कहते हैं और उसके उदाहरण भी हमें देखने हैं। तो ऐसे शब्दांश जो है जो शब्दों के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं और उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे कि चाचा प्लस ई बराबर चाची, પછી લળ પ્લસ આઈ बराबर लड़ाई, दया प्लस आलू बराबर दयालु। तो इन शब्दों में ई आई तथा आलू प्रयोग से नए शब्द बनाए गए हैं, वह शब्द प्रत्यय युक्त है। ठीक है। अब दूसरा प्रश्न है, किन्हीं 4 प्रत्यय चुनकर उन प्रत्ययों के योग से बने 2 शब्द बनाने हैं। किन्हीं 4 शब्दों को हमें उसे बने 2 शब्द बनाना है। पहले प्रत्यय, फिर शब्द और उसके प्रत्यय के योग से बनाने। जैसे कि अक्कड़ है वो प्रत्यय है, उसके शब्द है धूम और मूल। तो घुमक्कड़, घूम और भूल यानी कि घुमक्कड़ और भुलक्कड़। उसे कमा और बिक तो कमाऊ बिकाऊ। आवट से लिख और दिख तो लिखावट दिखावट। आनी से देवर और नौकरानी तो देवरानी नौकरानी। ठीक है, ये सब बन गए। अब है उपसर्ग और प्रत्यय का भेद समझिए, स्पष्ट समझना है। तो उपसर्ग शब्द के आगे लगते हैं और उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन कर देते हैं। तो प्रत्येक शब्द के अंत में लगते हैं और नए शब्द का निर्माण करते हैं और उसके अर्थ में से विशेषता या परिवर्तन कर देते हैं। अब यहाँ पर सही विकल्प चुनिए। तो किस शब्द में एरा प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। तो पहले में क्या आएगा, तो किस शब्द का प्रयोग एरा शब्द से नहीं हुआ है, तो वो है सवेरा। तो यहाँ पे पहले में सवेरा आएगा। चचेरा ममेरा सवेरा या फेरा तो सवेरा। अब किस शब्द में ता प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। तो ता प्रत्यय में सवेरा नहीं हुआ है, वो कौन सा है, पशुता, सुंदरता, भिन्नता या तोता तो तोता। किस शब्द में नी प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। तो चीनी, शेरनी या चाटनी या सिंहनी तो चीनी। ठीक है। तो किन निम्नलिखित शब्दों में से प्रयुक्त प्रत्ययों की सही विकल्पों का चयन कीजिए। तो यहाँ पे है संदुकड़ी। तो संदुकड़ी में से कौन सा प्रत्यय जो है वो लगाना है, तो वो है डी, ख आएगा। देवरानी, तो देवरानी में आनी, क। सजावट, तो सजावट में कौन सा आएगा, ट, आहट, वट या आवट, तो उसमें आएगा आवट। पुजारिन, तो इन, आइन, अन या रिन, तो इनमें इन आएगा तो क। तो ये आपको स्वाध्याय आपको अपना कंप्लीट अपनी नोटबुक में लिखना है। तो यहाँ पे आपका शब्द रचना का व्याकरण जो है यहाँ पे पूरा का पूरा पूर्ण होता है। तो ये स्वाध्याय आपको अपनी नोटबुक में लिखना है।